आज हम लोग क्लास 10th के बहुपद का अध्याय 2.3 पढ़ेंगे। इसमें आपने बहुपद के बारे में समझ ही लिया, हमने बताया था, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। इसमें 2.1 और 2.2 शामिल था। आज हम लोग 2.3 करेंगे, जिसका अगला टॉपिक है बहुपदों के विभाजन के लिए एल्गोरिथ्म। विभाजन का मतलब भाग से होता है, और जैसे आपने 9th में पढ़ा है गुणनखंड, तो गुणनखंड तभी होता था जिसका शेषफल शून्य आता था, तभी हम कहते थे यह भाग देने पे इसका गुणनखंड, अगर शेषफल अगर शून्य आता है तो यह इसका गुणनखंड है। वैसे ही हमें यहाँ पे भी पढ़ना है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, लेकिन मेथड सारे 9th वाले ही लगेंगे। तो जैसे अगर हम लोग अध्ययन करते हैं कि बहुपदों के विभाजन के लिए एल्गोरिथ्म, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा दूँ जिसको आपको जानना जरूरी है। जैसे भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है और भागफल क्या होता है। तो देखिए, मैं आपको सिंबल के रूप में बता दूंगा, आप समझ जाएंगे। ये देखिए भाजक होते हैं, यहाँ भी जो ये भाज्य होते हैं और ये भागफल, और नीचे जो आता है वो आपका शेषफल होता है। ठीक, अब भाजक को आप QX लिख सकते हैं, अपने समझने के लिए QX है। भागफल को आप PX लिख सकते हैं कि चलिए PX हो गया, यह GX हो गया, और शेषफल है तो RX लिख सकते हैं। तो देखिए, ये भाजक है, ये भाज्य, ये भागफल और ये शेषफल। अगर हम जैसे पिछली कक्षाओं की बात करें, जैसे हमने 4-5 में पढ़ा था कि हम चेक करें क्या मेरा भाग सही है या गलत है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हम लोग सॉल्व करें ये क्वेश्चन, 7 में हम 2 का भाग करेंगे, अगर ऐसे चेक करें तो 6 हो जाएगा और यहाँ 1 हो गया, शेषफल आपका 1 बच गया। अब आपको चेक करना होगा कि क्या मेरा ये भाग सही है या गलत है। तो हम कैसे चेक करते थे, ये जो भाज्य है देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा, ये भाज्य है, यहाँ लिखा जाता था। उसके बाद भागफल और भाजक का गुणा किया जाता था, या वैसे भी कह लो तो भाजक और भागफल का गुणा करते हैं, तो भाजक और भागफल, तो ये 2 हो गया इंटू 3, और शेषफल को जोड़ते थे तो 6 + 1, इधर भी 7 और इधर भी 7। अगर दोनों तरफ बराबर आ जाता था तब हम लोग कहते थे हम लोग का भाग सही है। तो जस्ट वैसे ही अगर हम यहाँ पे आज के समय में अभी का नियम बना दें तो हम ऐसे कहेंगे कि भाज्य जो होगा, एल्गोरिथ्म का नियम, भाज्य इक्वल भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, ये लिख सकते हैं। अगर इसको सम्मिलित रूप में लिखना चाहते हैं सांकेतिक में, तो भाज्य का वैल्यू PX, भाजक का QX, भागफल का GX, शेषफल का RX। देखिए ये वैल्यू आपका, ये फार्मूला बन गया। यही एल्गोरिथ्म का फार्मूला भी है, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा भी है। अब जैसे कुछ कंडीशन होते हैं कि भागफल या भाग देना कब संभव है, भाग हम कब दे सकते हैं। चूंकि हम बहुपद की बात कर रहे हैं, ये नंबर अब नहीं बात करेंगे, क्योंकि ये नंबर तो है, जैसे नंबर में ये पॉसिबल है कि अगर हम यहाँ पे देखें, नंबर में ये पॉसिबल होता है अगर मैं यहाँ 2 लिख दिया और यहाँ 1, तो आप पूर्णांक में तो नहीं लेकिन दशमलव में भाग दे सकते हैं। यहाँ दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा और 5 कट हो जाएगा। लेकिन यह बहुपद में नहीं लगता। आपने पढ़ा है बहुपद में हम दशमलव नहीं लगाते, बहुपद दशमलव नहीं लगता। तो उस समय बहुपद के भाग में कुछ नियम होते हैं, आप पहले उस नियम को चेक कर लेंगे। जब देख लेंगे तब आपको लगेगा नहीं ये भाग संभव है या संभव नहीं है। तो पहला अगर हम देख लेते हैं कि बहुपद में भाग तभी संभव है, लिख लें, भाग तभी संभव है। नंबर 1, कब संभव है, जब आपका QX 0 ना हो। मतलब इसका मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये परिभाषित नहीं है।
ये 0 नहीं होना चाहिए, आप याद रखिएगा, यह 0 ना हो। मतलब कोई बहुपद रहे वो चलेगा, लेकिन बहुपद का भी प्रतिबंध होगा। वो बहुपद कैसा रहेगा? देखिए दूसरा, यह भाग तभी संभव है जब QX, ध्यान देखिएगा, यह भाग तभी संभव है जब QX की घात छोटी होगी PX की घात से। देखिए QX की घात, एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख दें, अगर मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे x² लिख दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया x, तो देखिए ये आपका क्या है? QX है और ये क्या है? PX है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसकी घात 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1, आप जानते ही हैं यहाँ पे पावर 1 हो गया। तो आप देख रहे हैं ये घात बड़ी हो गई और ये घात छोटी हो गई, जबकि नियम क्या है? ये घात छोटी होनी चाहिए और PX की घात बड़ी होनी चाहिए। तो अगर ये उल्टा हो जाए तो मान लीजिए अगर यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे x रहने दिया गया, तब भाग संभव है। ये बहुपद का भाग है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और तीसरा देखिए क्या ध्यान रखने वाली बात है। तीसरा आपको ये ध्यान देना है कि जो मेरा भाजक होगा, भाजक जिसको हम लोग QX करते हैं, यह हमेशा घात के छोटे क्रम में लिखना है। जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि आपको अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि x माइनस x² + 1, तो बड़ी घात आपको पहले अरेंज कर लेना होगा। बड़ी घात पहले अरेंज कर लेंगे, x² + x और +1। तो इस हिसाब से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप बड़ी घात को कर लेंगे, अगर आपको आगे पीछे करके क्वेश्चन में दिया है तो आप पहले उसको अरेंज कर लीजिए। बड़ी घात चूंकि -x² है तो -x², x और +1 अरेंज करके तभी भाग दिया जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला आपका देखिए, आपका लेसन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके भागफल शेषफल ज्ञात कीजिए। क्योंकि आप 9th में तो ऐसे क्वेश्चन आपने लगाया हुआ ही है, हम इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं जो आपको थोड़ा हार्ड लगे तो क्या, तो आप इससे पहला सिंपल आप कर सकते हैं इसको, दूसरा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको QX का वैल्यू दिया हुआ है x² + 1 - x, डिवाइड करना है x⁴ + 3x², 4x - 5। देखिए हमने आपको नियम में ही बताया है कि यहाँ का क्रम आप जरूर देख लीजिएगा। x² के बाद x होना चाहिए था, 1 को लास्ट में करना है। तो पहले यहाँ तुरंत अरेंज कर लीजिए, ये वैल्यू -x और +1, ठीक है। अब भागफल हम लोग देना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले x² है, यहाँ x⁴ है, तो हम कितनी बार ले जाना चाहेंगे? x², x⁴, x² का इंटू -x में करेंगे। देखिए ये x है, x², जब इंटू करेंगे तो -x³ हो जाएगा। आपको कहीं क्यूब दिख नहीं रहा है तो उस कंडीशन में हम सबसे बाहर ले आएंगे, इसको लिखते हैं -x³ लिखते हैं। फिर 1 का इंटू x² हम करेंगे तो +x²। उसके बाद हमें पता है कि जब भाग करते हैं तो भाग करने में घटाया जाता है, घटाने पर आपको पता है घटाने में सारा चिन्ह बदलना होता है। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। जो हम अभी चिन्ह लगाए हैं नीचे वाला यही मान्य होगा, इसी के सारे हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ये प्लस और ये माइनस है तो कट हो गया। और याद रखिएगा हमेशा बड़ी घात पहले होगी, इसको आप पहले लिख लीजिए +x³ और ये 3 प्लस और ये माइनस, 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो +2x², 4x और -5। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है और यहाँ आगे प्लस है, यहाँ पे सिंबल देखिए प्लस है तो आप यहाँ प्लस लगा दीजिए। स्क्वायर और क्यूब माने 1x, x³ हो गया, -1x, सॉरी -x से गुणा x में तो -x² हो गया, 1 का गुणा x में तो +x हो गया, माइनस ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये कट हो गया। 2 और 1
3 हो गया, 4 में से 1 माइनस कर दीजिए, 3x और -5। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो मिल रहा है, केवल 3 की कमी है, क्योंकि यहाँ आगे कौन सिंबल है प्लस, तो आप 3 लिख लीजिए, 3x स्क्वायर, इसका इंटू इसमें कर देंगे तो -3 प्लस 1 यानी +3, माइनस प्लस और माइनस, ये कट हो गया आपका, ये कट हो गया आपका, यहाँ 5 और -3 कितना बच गया -8। तो जिसको आप बोल सकते हैं कि ये आपका, चलिए देखिए 4 यहाँ +4 यहाँ -x, 4 में से x जाएगा तो यहाँ पे हम लोग का प्लस बचेगा, हमने यहाँ गलत हो गया थोड़ा सा, 3x और 3x। अब चलिए देखिए, अब ये कट गया, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 6x और -8, ठीक है। थोड़ा सा चिन्ह भी गड़बड़ हो गया तो सारा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दिया करिए यहाँ पे आप लोग। अब देखिए हमने इसको सॉल्व कर दिया, हम लोग का भागफल भी निकल गया और शेषफल। तो भागफल क्या हम लोग का रहा, भागफल आपका रहा x² + x + 3, शेषफल क्या रहा 6x - 8। ये आपका लग गया कौन सा क्वेश्चन, ये आपका दूसरा था। पहला आप सिंपल है, चलिए आप तीसरा भी मैं आपको बता देता हूँ, आप तीसरा भी एक बार देख लीजिए। कुछ है नहीं, 9th में तो लगाए हुए हैं, इसलिए ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, समझ में आ रही है। 2 - x² x⁴ -5x + 6। हमने जैसा बताया था, इसको पहले आपको अरेंज करना होगा बड़ी घात पहले, तो बड़ी घात पहले के लिए -x² को आपको आगे लिखना होगा और +2 को पीछे। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ माइनस लगा हुआ है और यहाँ है प्लस, तो हम कोशिश ये करेंगे कि जब हम वहाँ माइनस करें, जैसे देखिए हमने यहाँ लिख दिया -x², तो माइनस का माइनस में इंटू होगा प्लस, x² का x² में तो +x⁴ ये हो गया। इसका इंटू इसमें करेंगे तो +2 का -2x² में तो -2x², चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस और ये प्लस, तो कट गया। बड़ी घात आपको पहले लिखनी है, 2x² -5x + 6 यहाँ हो गया। अब आगे देखते हैं, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ भी माइनस है, तो आप यहाँ माइनस लगा दीजिए, x² है, 2 की जरूरत है, तो यहाँ पे केवल 2 लिखिए, 2x² है, ठीक। फिर इसका इंटू इसमें +2 का -2 से तो -4, इस तरह से आपका हो जाएगा, यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस चिन्ह बदलते हैं, प्लस ये तो कट हो गया, -5x और +10। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं आपका कि भागफल कितना आया, भागफल -x² -2 और शेषफल -5x + 10। ये आपका पहला क्वेश्चन रहा। पहले के 3 पार्ट थे, 2 हमने कर दिया, एक आप लोग कर लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देकर ज्ञात करें कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। आपको पता है अगर गुणनखंड हमें चेक करना है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, तो शेषफल अगर 0 आ गया तो हम कह देंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, और अगर शेषफल 0 नहीं आता है तब ये पॉसिबल नहीं है। ये पिछला आपने 9th में भी पढ़ा, हमने पहले ही बताया, 9th से ही रिलेटेड है, बस थोड़ा सा आपको एक बार इसको समझना है, थोड़ा मेहनत करना है। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं, हम मान लेते हैं आपको, हम पहले क्वेश्चन से शुरू कराते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, चेक करते हैं कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। t² - 3 ये हो गया, 2t⁴ 3t³ 2t² 9t - 12, ठीक है। अगर बड़ा होता है तो हम इसको ऊपर भी लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए t² है t⁴ यानी हमें t² चाहिए, चूंकि यहाँ 2 है
तो आप 2 लिख देंगे। तो जब इंटू कर देंगे तो 2t⁴ इसका इंटू इसमें करते हैं तो -3 का इंटू 2 में करें -6 सॉरी t स्क्वायर है तो स्क्वायर के नीचे लिखा जाएगा -6t²। घटाते हैं, आपको पता है ये माइनस और ये प्लस, बड़ी घात आपको पहले लिखना है 3t³ प्लस और माइनस प्लस 4t9t -12। यहाँ तक चला गया, ये प्लस इसलिए यहाँ प्लस का चिन्ह क्योंकि 6 बड़ा हो गया। अब आगे चलते हैं, t² है यहाँ t³ है तो यानी तो पहले t ही बढ़ाना पड़ेगा, स्क्वायर में क्यूब होंगे और यहाँ 3 है तो आप यहाँ 3 कर दीजिए तो मिल जाएगा 3t³ 3 3 जा 9t माइनस प्लस -9t माइनस और प्लस, ये भी और ये भी कट हो गया। नीचे आते हैं 4t² -12 t² है यहाँ 4 है तो प्लस 4 लिख देंगे 4t² 4 3 जा प्लस माइनस माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस प्लस माइनस है तो प्लस, ये कट ये कट, शेषफल कितना हो गया 0। अगर शेषफल 0 होता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, तो लिख दीजिएगा कि हाँ पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, ऐसे ही ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आप तीनों कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है तीसरा, 3x⁴ 6x³ 3x² -10x -5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात करें यदि इसके दो शून्य, देखिए दो शून्य दिया, चूंकि शून्य क्या होता है आपको पता ही है। यदि किसी गुणनखंड को हम हल करते हैं और जब शून्य की बारी आती है तो उस गुणनखंड को 2 बराबर भागों में बांट के 0 के बराबर कर दिया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि x² प्लस मान लीजिए कोई 4x + 4 हमने यह गुणनखंड मान लिया। अगर इसका शून्य निकालना होता है तो आपको पता है सॉल्व किए हुए क्वेश्चन 2x + 2x + 4 x कॉमन कर लीजिए तो x + 2 कॉमन कर लीजिए x + 2 एक ब्रैकेट में x + 2 और दूसरे ब्रैकेट में x + 2। जब शून्य की बात आती है शून्य तो हम इसको ऐसे लिखते हैं x + 2 = 0 x + 2 = 0। तो दोनों जगह सॉल्व करते हैं तो -2 और -2 आता है। ये इसके शून्य दिए रहते हैं तो इसमें बोल रहा है कि 2 शून्य तो दिए हैं, चूंकि इसको देखिए 2 घात है, आपने पढ़ा है 2 घात है 2 शून्य रहेंगे। अगर इस पे 4 पावर है मतलब 4 घात है तो इसके शून्य भी कितने होंगे 4 ही होंगे। इसमें 2 को इसने बताया हुआ क्या 2 हमें निकालना हुआ। तो अगर जैसे मान लो कि ये हमें दिया रहता है, इसके सारे हम यहाँ तक कैसे उल्टा जस्ट पहुँचेंगे, उल्टा करते चले जाएंगे यहाँ तक पहुँच जाएंगे, एक हमें बहुपद प्राप्त हो जाता है। तो अगर इसकी मदद से अगर हम सॉल्व करें, हमें 2 तो दिया है 2 और निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व हो गई। पहले आप लिखेंगे यहाँ पे शून्य, शून्य दिया हुआ है तो उसको ऐसे लिखे x का वैल्यू 5/3 x का वैल्यू -√5/3। अगर हम इसको एक तरफ करते हैं तो -√5/3 = 0 x +√5/3 = 0। अब इन दोनों का इंटू, जैसे अब यहाँ पे हमने सॉल्व किया था उसको देखिए हम उल्टा चल रहे हैं, अब इन लोगों का इंटू कर दीजिए x -√5/3 x +√5/3 = 0। अगर हम इनका इंटू करते हैं तो एक माइनस एक प्लस, एक बार a² - b² = 0। ये फार्मूला लगेगा यहाँ पे। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो x² - 5/3 = 0। एलसीएम ले लिया 3x² - 5/3 = 0। इस तरह से इंटू करा देंगे 0 तो मिल जाएगा 3x² - 5।
ये आपको मिल गया। अब इसी से हम इसमें डिवाइड करा देते हैं दूसरे शून्य के लिए, अन्य शून्य के लिए हम यहाँ पे डिवाइड करा देते हैं। 3x² - 5 से डिवाइड कराएंगे। 3x⁴ प्लस 6x³ - 2x² - 10x और -5। चलिए सॉल्व करके देखते हैं क्या मिलेगा हमें। कठिन नहीं है, बस आपको एक बार समझना है। चलिए शुरू करते हैं। 3x² यहाँ देखिए x² हो गया, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो इंटू कर देंगे तो मिल जाएगा 3x⁴। इसका इंटू इसमें -5x², ये माइनस और ये प्लस, तो कट हो गया। बड़ी पावर पहले लिखी जाएगी 6x³, ये प्लस और ये माइनस, प्लस बड़ा है 5 में से 2, 3x² - 10x और -5, ये हो गया। यहाँ प्लस है तो आप प्लस लगा सकते हैं। 3 2 जाए, यहाँ 2 लिखिए, 6 हो गया। x² यहाँ x³ है, x की जरूरत है, x कर दीजिए। -5 2 जाए 10x -10x, ये माइनस और ये प्लस, ये कट हो गया, ये कट हो गया। 3x² - 5, देखिए यहाँ भी 3x², यहाँ भी 3x² मीन्स 1, तो 3x² - 5, ये माइनस और ये प्लस, ये कट, ये आपके हो गए 0। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू आपको 0 मिल गया, यानी कि गुणा हम लोग का जो भागफल है कितना है, +2x और +1। अगर इसका हम गुणनखंड कर दें तो x² + x + x + 1, x कॉमन कर लेंगे तो x + 1, 1 कॉमन कर लेंगे तो x + 1। अगर हम शून्य की बात करेंगे, चूंकि हमें शून्य निकालना ही है, x + 1 ऐसे कर लेंगे। शून्य के लिए जब शून्य के लिए की बात करेंगे तो x + 1 = 0, यहाँ भी 0 और x + 1 = 0, तो x का वैल्यू -1, x का वैल्यू -1, यानी इसके शून्य का आपको मिल गए 2 शून्य, -1 और -1। 2 पहले उसने बताया ही था, 2 आपने भी निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि x का वैल्यू -1 और x का वैल्यू -1, तो शून्य का आपके -1 और -1 हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि x³ 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, देखिए एक बहुपद है आपका gx, एक बहुपद से आपने किसको भाग किया है, x³ 3x² + x + 2 भाग दे दिया, तो भागफल और शेषफल, भागफल कितना आपको मिल गया x - 2 और ये शेषफल कितना बता रहा है -2x + 4, ऐसे समझ में आ रहा होगा, मैं सब सेट कर दिया। तो gx ज्ञात कीजिए, ये आपको gx बताना है। तो देखिए अगर आपको gx बताना है तो वही एल्गोरिथम का प्रयोग, ये भाजक है, ये भाज्य है और ये भागफल और ये शेषफल, जो हमने फार्मूला उसमें लगाया था कि भाज्य बराबर क्या होता है, जस्ट उसी मेथड से लगाएंगे हम लोग। देखिए भाज्य, ये आपका भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, ये फार्मूला, बस इसी फार्मूले से अप्लाई करते चले जाइए, आपका जो gx है वो फाइंड हो जाएगा। भाज्य का वैल्यू क्या है, x³ 3x² + x + 2, gx को अपनी जगह पर रहने दीजिए, इंटू भागफल कितना हमारे पास है, भागफल x - 2 प्लस शेषफल कितना है -2x + 4। अब ये इंटू में है और ये प्लस में, ये लोग उठ के इधर आएंगे, जिसको हम लोग पक्षांतर कहते हैं। आप पक्षांतर करिए उसका, x + 2, ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर आके माइनस, gx
इंटू एक्स माइनस टू। चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 2x और 1x 3x माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 इक्वल टू gx और x माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू आपको मिला हुआ है, ये जो हमें यहाँ मिला हुआ है, ये इनटू में है तो यहाँ कहाँ बदल जाएगा, डिवाइड में। तो लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कि gx इक्वल टू एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 3x माइनस 2 और अपॉन में x माइनस 2। x माइनस 2, अब x माइनस 2 से डिवाइड करके हम gx निकालते हैं। x माइनस 2 से हम डिवाइड करते हैं। एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 3x माइनस 2। चलिए डिवाइड करते हैं। x है यहाँ, x क्यूब है तो पहले x स्क्वायर ले जाइए, अब x क्यूब हो गया, माइनस 2 का इंटू इसमें कर देंगे, माइनस 2 x स्क्वायर हो गया, ये माइनस और ये प्लस, ये कट कर दें। यहाँ माइनस, क्योंकि ये माइनस बड़ा है ये प्लस छोटा है, 3 में से 2 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 2। यहाँ माइनस करके आपको माइनस लगाना होगा। x का इंटू एक्स स्क्वायर के लिए x लिख देंगे, x का इंटू एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस और माइनस प्लस, सॉरी एक मिनट रुकिए, यहाँ पे लिख दीजिए पहले, इसका इंटू इसमें कर दिया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 का इंटू एक्स में 2x, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस तो माइनस, ये कर 3 में से 2x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2, ये माइनस और ये प्लस, कट के 0 हो गया। तो ये जो वैल्यू निकला हम लोग कहाँ देखिए, हम लोग भाग ही दे रहे थे, किसके बराबर निकाल रहे थे, gx के बराबर। तो gx का वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका gx का वैल्यू निकल गया। अब आप लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जो भी डाउट हो बताइएगा, मैं इसको फिर से सॉल्व करके आपको समझा दूंगा।